हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या, एक बेहतरीन लेक्चर, बहुत ही धमाकेदार चैप्टर को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार चैप्टर है। हमारी 12th क्लास की रिस्पेक्टेबल एनसीईआरटी जूलॉजी, इसके 110 पेज नंबर पर ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है इवोल्यूशन। क्या है इवोल्यूशन? ये बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर मेरी बात करें तो सबसे ज़्यादा मेरे पसंदीदा जो चैप्टर्स हैं उनमें से इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद है, क्योंकि इसमें बात होती है धरती के बनने की। इसमें बात होती है जीवन के बनने की, कैसे जीवन धरती पर आया, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे उसमें इवोल्यूशंस हुए, किस तरीके से सारे प्रोसेस को हम इसमें पढ़ते हैं। इसलिए मेरे को सबसे ज़्यादा पसंदीदा लगता है। इसी चैप्टर को मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसी को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं 110 पेज नंबर एनसीईआरटी के, रिस्पेक्टेबल एनसीईआरटी के चैप्टर इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन जो है कहानी है। क्या है इवोल्यूशन? एक कहानी है। एनसीईआरटी बताती हैं कि इवोल्यूशन एक कहानी है। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक कहानी है। इवोल्यूशन इज ए स्टोरी। इसको अपन पढ़ते हैं, इस इवोल्यूशन की कहानी को। बट इवोल्यूशन की कहानी को पढ़ने से पहले इसमें कुछ इंट्रो है। क्या है? कुछ इंट्रो है, कुछ इंट्रोडक्शन है इसका। उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। उसको हम स्टार्ट करते हैं, उसको आज हम पढ़ते हैं। विश्वास करिए आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, ज़रूर समझ में आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या इवोल्यूशन? क्या करते हैं इवोल्यूशन? इवोल्यूशन में कुछ आपको जो एनसीईआरटी 110 पेज नंबर हैं उस पर कुछ क्या पैराग्राफ लिखा हुआ है। पैराग्राफ में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको समझाना ज़रूरी है। जब तक वो समझ में नहीं आएगा, इवोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जो पेज नंबर है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बायोलॉजी समझेंगे अपन। बायोलॉजी क्या होता है? तो लॉजी का मतलब, बायो का मतलब लाइफ फॉर्म। क्या होता है? लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म, जीवन के रूप। क्या होता है? जीवन के रूप। क्या होता है? जीवन के रूप। बायो का मतलब, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। जीवन के विभिन्न रूपों को पढ़ना या जीवन के विभिन्न रूपों को अध्ययन करना, इसको बोलते हैं बायोलॉजी। क्या? जीवन के विभिन्न रूपों को पढ़ना या जीवन के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना, इसको बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। इसका मतलब जैसे कि विभिन्न रूप अपन देखते हैं, जैसे कि फोना और फ्लोरा। फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट, पौधों को पढ़ना, और फोना मतलब जीव जंतुओं को पढ़ना। दूसरे एनिमिलिया वर्ड के जो जीव हैं उनको सबको पढ़ना। फोना में आता है, फ्लोरा में आता है प्लांट्स को पढ़ना। इसी को बोलते हैं जीवों को। धरती पर जितने भी प्लांट, पौधे, जीव जंतु जैसे कि उनको पढ़ना बायोलॉजी के अंडर आता है। इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। अब इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी का मतलब होता है हिस्ट्री। क्या होता है? हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है हिस्ट्री। तो जीवन के विभिन्न रूपों के इतिहास को पढ़ना, जीवन के जो विभिन्न रूप हैं उनके इतिहास को पढ़ना होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन के जो विभिन्न रूप हैं, जो विभिन्न जीव जंतु हैं धरती पर, उनके इतिहास को पढ़ना इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंडर आता है। क्या आता है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंडर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको पढ़ना, उनके इतिहास को पढ़ना। जो इतिहास जब वो बने होंगे तो कैसे बने होंगे, उस इतिहास को पढ़ना, ये आता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंडर आता है। तो आइए हम इस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब अपन समझ चुके हैं कि जीवन के जितने भी रूप हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके इतिहास, उनकी हिस्ट्री को पढ़ना ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है। जब वो बने होंगे तो कैसे बने होंगे, कैसे दिखते होंगे, उनमें विकास हुआ तो वो कैसे बनते गए, धीरे धीरे कैसे होते गए, इस तरीके से अपन इस इवोल्यूशनरी शब्द को समझते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या? जैसे कि जब मिलियन वर्ष पहले जब धरती बनी होगी। क्या? जब मिलियन वर्ष पहले, जब लाखों वर्षों पहले, जब मिलियन वर्ष पहले जब धरती बनी थी, तो उस पर जो, जैसे कि कोई अभी के टाइम पे कोई हॉर्स ले लेते हैं, इक्विसिपस उसका साइंटिफिक नेम है। तो वो पहले कैसा था?
तो उसका इवोल्यूशन हो के वो कैसा बन गया, पहले कैसा था अब कैसा बन गया। अभी वो हॉर्स जैसे घोड़ा इक्विस हिपस है, वो पहले क्या था, तो उसमें जो इवोल्यूशन हुआ था तो पहले वो क्या था, इयो हिप्पस था, मीजो हिप्पस था, मेरिक हिप्पस था, प्लियो हिप्पस था, और आज के नाम से इक्वस हिप्पस वो बन गया है। क्या इक्वस हिप्पस वो बन गया है, इवोल्यूशन हो के ये सब बन गया। जैसे कि अपन मेंस को देखते थे, आदमी पहले कैसा था, आदमी पहले कैसा था, होमो हैबिलिस था, फिर होमो इरेक्टस हुआ, फिर जावा मैन हुआ, और पैकिंग मैन हुआ, निएंडरथल हुआ, क्रोमैग्नन हुआ, मॉडर्न मैन। आज के टाइम पे वो होमो सेपियन बन गया, मॉडर्न मैन बन गया। तो उस टाइम पर जब धरती बनी थी, फिर उसमें जब जीवन आया, जब इंसान था, पहला जो इंसान आया तो वो क्या था, वो था होमो हैबिलिस। फिर उसके बाद में उसमें इवोल्यूशन हुआ, फिर उसको होमो इरेक्टस बन गया, फिर वो जावा मैन बन गया, फिर पैकिंग मैन बन गया, फिर निएंडरथल बन गया, फिर क्रोमैग्नन, ऐसे मॉडर्न मैन होमो सेपियंस वो बन गया है। इस तरीके से इवोल्यूशन होता है, इस तरीके से विकास होता है। तो हमने क्या पढ़ा, इन्हीं सब का इतिहास को पढ़ना, इन सब के इतिहास को पढ़ना ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है। इसी चीज़ को मैं आपको इस तरीके से भी समझा सकता हूँ। जो इवोल्यूशन अपना है होता है, इवोल्यूशन को जब एनसीईआरटी में, अपने जो एनसीईआरटी हैं उसमें किस तरीके से समझाया हुआ है इवोल्यूशन को, डार्विन थ्योरी। क्या डार्विन का कॉन्सेप्ट है, क्या डिसेंट ऑफ विद मॉडिफिकेशन, जो एनसीईआरटी में जो लिखा है, एनसीईआरटी की जो अपनी जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन से इवोल्यूशन को समझाया गया। बट मैं इसको आप हायर लेवल पर जाकर मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट थे, जो पुराने साइंटिस्ट थे, उनकी क्या थ्योरी थी, उन्होंने कैसे इसको समझाया, किस तरीके से इसको समझाया, उस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या, इवोल्यूशन को। तो इवोल्यूशन क्या था, इवोल्यूशन द प्रोसेस ऑफ रिवील टू हिडन पोटेंशियल, क्या था, रिवील ऑफ हिडन पोटेंशियल, इसके जो छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालना, छुपी हुई क्षमताओं को बाहर उजागर करना। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी जीवों की छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालना, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या इसमें लिखा है, इवोल्यूशन द प्रोसेस टू रिवील हिडन पोटेंशियलिटीज, क्या हिडन पोटेंशियलिटीज, किसी की जीवों की, विभिन्न जीवों की जो छुपी हुई क्षमताएं हैं, क्या छुपी हुई क्षमताएं हैं, उनको बाहर निकालना, क्या करना है, छुपी हुई क्षमताओं को उजागर करना, सबके सामने करना, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। इसी को मैं ऐसे एक केमिस्ट्री के एक कॉन्सेप्ट से आपको समझाता हूँ कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन इस तरीके से है, जैसे अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट, अब जब इसको हीट मिली तो ये टूटकर क्या बनाया, इसने CaO और CO2 बनाया, क्या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसने बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा। तो इन दोनों के बनने की जो क्षमताएं थी वो किसके पास थी, कैल्शियम कार्बोनेट के पास। क्या थी, इन दोनों के बनने की जो इन्फॉर्मेशन या क्षमताएं बोल सकते हैं अपन, इन दोनों के बनने की जो इन्फॉर्मेशन या क्षमताएं थी वो किसके पास है, कैल्शियम कार्बोनेट के पास। इसके बिना ये पॉसिबल नहीं था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना, तो ये इसकी क्षमताएं इसके पास थी कैल्शियम कार्बोनेट के पास। अब इसको किसने उजागर किया, किसने उजागर किया, हीट ने। जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट मिली तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। तो इनको जो उजागर किसने किया, इनकी क्षमताओं को उजागर किसने किया, इनको इवोल्यूशनरी किसने उजागर किया है, इसको उजागर किया है हीट ने। इसी तरह से हमारी जो इवोल्यूशन काम करता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन होगा, उससे विकास होकर नया जीव धरती पर आएगा। मतलब क्या, कोई भी नया जीव धरती पर अवतार लेगा, क्या होगा, कोई भी नया जीव धरती पर अवतार लेगा तो उसके जो क्या है, उसकी जो क्षमताओं को डिटेक्ट कौन करेगा, उसकी क्षमताओं को कौन उजागर करेगा, उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझा देता हूँ कि जैसे कि इनके बनने की क्षमताएं इसके पास थी, अब इस क्षमताओं को किसने आगे किया, किसने उजागर किया, जब उसको हीट मिली, हीट मिलते ही वो क्षमताएं बाहर निकली, उसने वो बाहर निकलने वाली क्षमताओं ने क्या रूप लिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो रूपों में वो चेंज हुआ। इसी तरह जब नया जीव धरती पर आता है, जब धरती पर नया जीव बनता है, धरती पर नया जीव अवतार लेता है, तो कैसे अवतार लेता है, अपने पुराने जीव से, क्या अपने पुराने जीव से वो नया मॉडिफिकेशन होके नए तौर पर अपने धरती पर अवतार लेता है। पुराना वाला मान लीजिए, पुराना जीव, पुराना ऑर्गेनिज्म मान लीजिए, इसको कोई ऑर्गेनिज्म है,
ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म, ये जीव, ये जीव पुराना ऑर्गेनिज्म है। अब जिसमें जो क्षमताएं हैं उसको उजागर कौन करेगा? इवोल्यूशन, उसका विकास होगा, उसका इवोल्यूशन होगा। तो नए जीव में न्यू ऑर्गेनिज्म, और न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में धरती पर अवतार लेगा। तो पुराना जीव था, उसमें जो क्षमताएं थी वो निकली, वो उजागर हुई, और वो नया जीव बन के धरती पर आ गया। क्या हुआ? जो नया जीव बन के धरती पर आ गया, उसको जो अपने अर्थ पर जन्म लिया और उसका अवतरण हुआ। क्या हुआ? उसका अवतरण हुआ। इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, उसकी छुपी हुई क्षमताओं को, जैसे कि कोई जीव था, उसकी छुपी हुई क्षमताओं को उजागर करना। क्या? उसको हिडन पोटेंशियलिटीज़ को उजागर करना, उसको बाहर निकाला। इसी को एवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि कोई पुराना ऑर्गेनिज्म था, वो क्या हुआ? नए जीव में उत्पन्न हुआ। तो उसकी जो क्षमताएं कैसे निकली, उसकी क्षमताओं को निकालने वाला कौन था? एवोल्यूशन था। एवोल्यूशन हुआ, फिर उसकी क्षमताएं निकली और वो नए जीव में बदल गया और धरती पर उसने अवतार ले लिया। इसी को बोलते हैं मॉडिफिकेशन। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। जब इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या ये डिसेंट हुए? क्या हुआ? इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो ये इसी को बोलते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। उसमें परिवर्तन हुए, फिर उसका अवतरण हुआ। इसी को बोलते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये डार्विन की थ्योरी इसी से निकल कर आती है। जब पुराना ऑर्गेनिज्म था वो नए जीव में उत्पन्न हुआ, धरती पर उसने जन्म लिया, इसी को बोलते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। उसका अवतरण हुआ, किसे? मॉडिफिकेशन होकर उसका अवतरण हुआ। इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इसी को इवोल्यूशन। बहुत ही शानदार था, बहुत ही आसान था, इसी को आपको समझ में आया होगा। और बाकी जो बिग बैंग थ्योरी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको मैं आपको लेकर आऊँगा और उसको समझाऊँगा। आप बोलेंगे कि क्या समझाया है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी।